सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े ड्रग्स एंगल का मुद्दा लगातार दूसरे दिन संसद में उठा। मॉनसून सत्र के पहले दिन बीजेपी सांसद रविकिशन ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स रैकेट का मुद्दा उठाया और आज समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बिना नाम लिए रविकिशन पर पलटवार किया। जया बच्चन ने आरोप लगाया कि ड्रग्स रैकेट की आड़ लेकर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और जिन लोगों ने फिल्म जगत से नाम कमाया वो लोग ही अब उसे बदनाम कर रहे हैं। जया बच्चन ने इशारों में बीजेपी सांसद रविकिशन का नाम लिए बिना उन पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। जया बच्चन ने सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। तो इस एक साथ जया बच्चन ने यहां पर जिस तरीके से रविकिशन पर निशाना साधा और उन्होंने उसका जवाब दिया कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस इंडस्ट्री के लिए, जिस इंडस्ट्री में लोगों ने काम किया, जहां से पैसे कमाए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन के बयान से पहले कल रविकिशन ने लोकसभा में ड्रग्स का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को जबरन नशे का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले में कार्रवाई की भी गुहार लगाई थी। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। संसद में जया बच्चन के आरोपों पर सांसद रविकिशन ने सफाई दी और कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। रविकिशन ने कहा कि उन्होंने फिल्म जगत में ड्रग्स के इस्तेमाल पर एतराज जताया था और ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे साजिश के तहत लोगों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। रविकिशन ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग्स के जाल से बचाना चाहते हैं, न कि उसकी बदनामी करना चाहते हैं। रविकिशन ने यह भी कहा कि उन्होंने फिल्म जगत में सिर्फ कुछ लोगों के ड्रग्स लेने की बात कही थी, सभी लोगों की बात नहीं की। रवि जी, कल आपने लोकसभा में ड्रग्स को लेकर, मुंबई में ड्रग्स को लेकर अपना भाषण दिया। आज राज्यसभा में जया बच्चन जी ने बात उठाई। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आपके भाषण का हवाला देते हुए कहा कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं क्वाइट शॉक्ड हूँ। मैं जया जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत सीनियर है। मुझे लगा था जया जी या और मेरे कलाकार लोग मेरा समर्थन करेंगे। मैं इंडस्ट्री के अपनी जनरेशन को बचाने की बात कर रहा था, मैं मेरे देश के युवाओं को बचाने की बात कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मैडम आप मेरा समर्थन करेंगे। मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ। हमने अभिषेक बाबू के साथ, अमित जी के साथ इतना काम किया, मैंने उस परिवार के साथ काम किया, बड़ा सम्मान उस परिवार हमको भी देता है।
उन्होंने मेरी बातों को गलत समझा। मैं अपने आने वाली जनरेशन को, शायद मेरे बच्चे भी आएंगे इंडस्ट्री में, जया जी के परिवार के बच्चे भी आएंगे, तो क्या हम उनको कैसे माहौल में लाएंगे? यानी आपको ज़्यादा दुख इस बात का हुआ जो जया जी ने कहा कि आपका नाम भले ही नहीं लिया लेकिन आपके भाषण का हवाला देते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी, मैं किसी थाली में ना कोई थाली हमको मिली, ना मुझे किसी ने खाना दिया, ना मैंने कभी छेद किया। पहली बात तो मेरा इतिहास जया जी है कि मैं स्वयंभू रहा हूँ, ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मैं वही व्यक्ति हूँ। मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, ना मेरा कोई गॉड फादर रहा। मैंने कैसे काम पाया मैं जानता हूँ। फिर अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री जो बंद हो चुकी थी जया जी, मैंने उसको दोबारा शुरू किया, मैंने अपने आप को ब्रेक दिया। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा संसद में उठने पर कंगना रनौत ने भी जया बच्चन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंगना रनौत ने ट्वीट कर जया बच्चन से सवाल किया कि जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा गया होता, ड्रग्स दिया गया होता और कम उम्र में ही उसके साथ बदसलूकी की गई होती, तो क्या तब भी आप यही बातें कहती? अगर अभिषेक को डराया धमकाया जाता, प्रताड़ित किया जाता और एक दिन वो फंदे पर लटका मिलता, तब भी क्या आप यही बात कहती? हमारे साथ भी थोड़ी सहानुभूति रखिए।